दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 9 अप्रैल का दिन है और शाम के 7 बजे हैं जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं मरकरी की जो नई साइकिल शुरू होने जा रही है, उनका जो ट्रांजिट होने जा रहा है पाइसेस साइन में काफ़ी लंबे समय के बाद, और उसका हम क्या इम्पैक्ट देखने वाले हैं वर्ल्ड मार्केट में। जी हाँ, हम वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करेंगे। हमने जब मरकरी रेट्रो हुए थे, हमने एक एपिसोड डाला था। वो समय था 7 बजे का ही था और वो दिन था 24 या 25 फरवरी का, जब हमने एपिसोड डाला था जिसका थंबनेल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एपिसोड हमने डाला था फाइनल वार्निंग करके कि मार्केट के में उस समय सब कुछ अच्छा चल रहा था। मार्केट के अंदर चाहे इंडियन इक्विटी मार्केट हो, गोल्ड सिल्वर हो, या यूएस इक्विटीज़ हो या ग्लोबल, सारे इंडाइसेस के अंदर एक ठीक ठाक बुल रन चल रहा था। मार्केट अपसाइड के ऊपर थी, बट वो डेट था 26 फरवरी 2026, जब मार्केट में एक सडन क्रैश आना शुरू हुआ और मार्केट में एक नोज डाइव लगा। उसके बाद हमने अगला ये एपिसोड डाला था जिसका थंबनेल अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। जब मरकरी का रेट्रो पीरियड ख़त्म होने वाला था, हमने तब बताया था कि मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में किस तरह से मरकरी के पीरियड में हमें हैवॉक मिला है पूरी वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल सिस्टम में। खैर, वो मार्केट का जो फेज था वो ख़त्म हुआ और उसी एपिसोड में हमने बताया था कि जब मरकरी का ये पीरियड ख़त्म होगा, रेट्रो पीरियड, और उसके बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा जिसके अंदर हम एक रीजनेबल अपसाइड देखेंगे। और वो पीरियड अब ख़त्म होने जा रहा है 11 तारीख को। 11 तारीख को जब ये पीरियड ख़त्म होगा, मीन्स उसके लिए इंडियन इक्विटी मार्केट में हमें एक ही ट्रेडिंग सेशन मिलेगा कल फ्राइडे का, और यूएस इक्विटी मार्केट में प्लस कमोडिटी मार्केट में तो खैर आज का भी सेशन है और कल का भी सेशन रहेगा। तो खैर कंक्लूडिंग स्टेज के ऊपर है ये कूलिंग ऑफ पीरियड, और उसके बाद मरकरी नए राशि में जाएंगे, नए साइन में जाएंगे जो पाइसेस साइन होगा, और वहाँ पर उनकी मुलाकात होगी शनिदेव से, सूर्यदेव से और नेपच्यून से। तो क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसको समझने के लिए हम आज का एपिसोड लेकर आए हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ और जानिए मरकरी की ये साइकिल क्या गुल खिलाने वाली है फाइनेंशियल मार्केट में। क्या हम और डाउनसाइड देखने वाले हैं या क्या बहुत बड़ी अपसाइड देखने वाले हैं, उसके लिए आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है दैट आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, और जो भी आप बातें सुनने जा रहे हैं ये सब हमारी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ है। इनको देखकर सुनकर अगर आप कोई ट्रेड करते हैं और आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो आप ही का रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब क्लियर करते हुए आप इन प्रेडिक्शन को सुने, सोचें, समझें और फाइनली अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर लेकर तब ट्रेड करें, बिकॉज ट्रेड करने में प्रॉफिट भी बड़ा होता है और लॉस भी बड़ा होता है। चलिए ये सब क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और वीडियो में अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ये मैसेज आपके लिए है, और ये मैसेज में आपको डिस्प्ले पे एक नंबर दिख रहा है। ये नंबर के ऊपर अगर आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक सर्विस है हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए भी, कि अगर आप चाहें तो सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हम अपने सारे व्यूअर्स को और सब्सक्राइबर्स को वन टाइम फ्री गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स भेजकर ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी एसेट क्लास ज़्यादा अच्छी है, आपके लिए इक्विटी अच्छी है, कमोडिटी अच्छी है, या क्रिप्टो अच्छी है, या कोई और ट्रेड आपके लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी अच्छी है, किस में आप इन्वेस्ट करें और आपको एक भरपूर लाभ मिले। उसके लिए आपके कुंडली के जो आपके होरोस्कोप के जो बर्थ चार्ट है उसमें प्लैनेट्स की मूवमेंट हमें देखनी होगी, कौन सा प्लैनेट ज़्यादा एक्टिवेशन में है और कौन से प्लैनेट फेवरेबल स्टेजेस में है जो आपको एक बड़ा मुनाफा करवा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस रहती है, और अगर आपको लगता है हमारी गाइडेंस
बिल्कुल ठीक हो रही है। हम आपकी लाइफ की पास्ट लाइफ के बारे में भी बिल्कुल सही बता पा रहे हैं। तो आप चाहें तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। बट ये फर्स्ट टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस रहती है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है 15 से 20 दिन की वेटिंग रहती है और आपको 15 मिनट की ही गाइडेंस मिल पाएगी और इस 15 मिनट के अंदर आप जो चाहे अपनी लाइफ के बारे में समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए, ये सब बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम वीडियो में जब बात कर रहे हैं आज मरकरी के पीरियड के बारे में, जो उनका गोचर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मरकरी का गोचर 4 स्टेजेस में है, बट हम सिर्फ 3 स्टेजेस की बात करेंगे। मरकरी कुंभ राशि में आए थे और काफ़ी लंबे समय से कुंभ राशि में है, बट मरकरी का जो हमारा पहला फेज है जिस पे हम आज एपिसोड लेकर आए हैं वो है मरकरी का रेट्रो पीरियड। मरकरी रेट्रो हुए थे 26 फरवरी 2026 को और वो 21 मार्च 2026 तक रेट्रो रहे। हमने उस पीरियड के अंदर आपको पहले ही फाइनल वार्निंग दे दी थी कि मरकरी जब रेट्रो होंगे तो मार्केट में एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, फाइनेंशियल मार्केट में एक अर्थक्वेक आएगा। वो आपने अर्थक्वेक आते हुए भी देखा, भले ही उसका कारण डोनाल्ड ट्रंप हो, यूएस ईरान की वॉर हो या कोई भी फैक्टर हो, बट फाइनेंशियल मार्केट में तो एक पेन आया और लोगों के काफ़ी बड़े लॉसेस भी हुए इस पीरियड के अंदर, उनकी पोजीशंस उल्टी हुई। बट जिनको पहले से मालूम था, जिन्होंने हमारे एपिसोड्स देखे थे, उन्होंने अपने आप को सेफगार्ड भी किया, इस तूफान में अपने आप को बचाया और उनको भरपूर प्रॉफिट भी हुआ। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता है, अगर आप पोजीशंस को किस हिसाब से मैनेज करते हैं तो आपको बहुत बड़े प्रॉफिट भी हो सकते हैं। चलिए, हम जो उसका आज क्रक्स लेकर आए हैं कि वो पीरियड के अंदर क्या क्या हुआ, हम समरी दे रहे हैं हम आपको। गोल्ड के अंदर हमने इस पीरियड में 26 फरवरी 2026 से लेकर 23 मार्च 2026 तक, क्योंकि 21 तारीख को वो डायरेक्ट हुए थे और उसका इम्पैक्ट हमने 23 तारीख तक आते हुए देखा और उसके बाद चीज़ें बदली। तो 23 तारीख को जब गोल्ड ने और सिल्वर ने, कॉपर ने, मेटल्स ने, सब ने इस साल का लो बनाया था, वो डेट थी 23 मार्च 2026। तो इस पीरियड के अंदर गोल्ड में हमने देखा करीबन 15% की डाउनसाइड देखी, 14.77% की डाउनसाइड देखी ग्लोबल मार्केट्स में, और इंडियन मार्केट में तो हम उससे भी ज़्यादा पेन देखी, 15+% की हमने डाउनसाइड देखी। ये एक हिस्टोरिक डाउनसाइड थी। एक महीने के अंदर इस पीरियड में जो ये डाउनसाइड आया था, ये पिछले 40 साल में नहीं आया, मीन्स मोर देन 40 ईयर्स। 1980 में इतना बड़ा फॉल आया था और उसके बाद अब ये फॉल आया है। तो आप मान सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है मरकरी का रेट्रो होना या मरकरी के पोजीशन चेंज होने पर। सिल्वर के अंदर हमने 24.31 करीबन 25% की डाउनसाइड देखी इस पीरियड के अंदर, और सिल्वर जो 97 डॉलर के ऊपर थी वो घटकर $61 पे आ गई इसी पीरियड में। 23 तारीख को ये लो लगा था, तो 25% की डाउनसाइड हमने सिल्वर में देखी। कॉपर के अंदर भी हमने डाउनसाइड देखी करीबन $1 की, और उसका प्राइस घटकर करीबन 10% रह गया। 9.5% उसका डाउनसाइड आया कॉपर का इस पीरियड के अंदर। अब हम इक्विटीज़ की बात करते हैं, तो इक्विटीज़ के अंदर हमें सेंसेक्स के अंदर 11 से 12% की डाउनसाइड मिली, 11.64% की डाउनसाइड सेंसेक्स में मिली, 11.65% की डाउनसाइड हमें निफ्टी में मिली, और 16% की डाउनसाइड हमें बैंक निफ्टी में मिली इसी पीरियड के अंदर। अब हम यूएस इक्विटीज़ की बात करते हैं, तो डाउ जोन्स में हमें करीबन 7% की डाउनसाइड मिली, नेस्डेक में 5% की डाउनसाइड मिली, और S&P 500 में 5.25% की डाउनसाइड मिली। 5.26% की डाउनसाइड हमें S&P के अंदर देखने को मिली इस पीरियड में। इसके अलावा ग्लोबल इक्विटी मार्केट में हर जगह पेन था, चाहे वो कॉस्पी हो, डैक हो, फुटसी हो, हर जगह हमें पूरे यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, सब जगह डाउनसाइड था। इम्पैक्ट किसी भी वजह से हो, भले ही वो क्रूड का एकदम से शूटअप करना हो, प्राइसिंग हो, बट फाइनेंशियल मार्केट को हिलाने का काम मरकरी ही करते हैं, और मरकरी ने रेट्रो पीरियड में अपना ये काम बखूबी किया। इसके बाद हमने ये जो अगला एपिसोड डाला था फाइनेंशियल मार्केट में हैवॉक है, और उस पर हमने आपको एक तरह से सोलेस देने की कोशिश की थी कि ये अब पेन खत्म होने वाला है और मार्केट में धीरे धीरे हम सेम्बलेंस आते हुए देखेंगे और मार्केट में एक
पॉजिटिविटी धीरे धीरे बनते हुए देखेंगे। वो पॉजिटिविटी हमने बनते हुए भी देखी और उन्हीं मार्केट्स में जहां पर हमने इतने बड़े बड़े पेन देखे थे, हमने गेन भी आते हुए देखे। इस पीरियड में, ये जो पीरियड था 24 मार्च 2026 से लेकर आज 9 तारीख तक की हमने डाटा लिया है, 9 अप्रैल तक का। 24 मार्च 2026 से 9 अप्रैल 2026 तक हमने क्या देखा? हमने देखा गोल्ड के अंदर एक अपसाइड शुरू हुई। गोल्ड में जो अपसाइड है इस पीरियड में, आज का ट्रेडिंग सेशन को लेकर हम जो करंट फिगर है उस पर हम बात कर रहे हैं, 8% की हम अपसाइड ले चुके हैं गोल्ड में 24 तारीख से। सिल्वर में हम अपसाइड ले चुके हैं अगेन 8% की। कॉपर में हम अपसाइड ले चुके हैं करीबन 5% की। सेंसेक्स में हम अपसाइड ले चुके हैं 5.5% की। निफ्टी में अपसाइड ले चुके हैं 5.6% की। बैंक निफ्टी में हम अपसाइड ले चुके हैं 6.5% की। डाउ जोन्स में हम अपसाइड देख चुके हैं 3.68% की। नेस्डेक में 3.14% और S&P 500 में 3.1%। ये अपसाइड हमें मिली है, ये उस पीरियड में मिली है जिसको हम कूलिंग ऑफ पीरियड बोल रहे हैं। अभी मरकरी वहीं पर है, मरकरी कुंभ राशि में ही है। ये जरूर है वो सतभिषा नक्षत्र से बाहर आ गए हैं, राहु के नक्षत्र से बाहर आ चुके हैं 1 तारीख को, बट अभी वो कुंभ राशि में ही है। अब उनका जो ट्रांजिट है ये होने जा रहा है पाइसेस साइन में। साल में एक बार वो पाइसेस साइन में जाते हैं। पाइसेस साइन के अंदर वो डेबिलिटेटेड स्टेज में होते हैं, बट यहाँ पर उनको नीच भंग मिलने वाला है। नीच भंग क्या होता है? ये एक राजयोग होता है, तो उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं आपके सामने। क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस पाइसेस में ट्रांजिट के बाद, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ब्रेक के बाद। तो बने रहिए हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, मरकरी अब पाइसेस साइन में जा रहे हैं जहां पर उनको नीच भंग राजयोग मिलेगा। ये नीच भंग राजयोग क्या होता है, पहले तो हम उसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जब मरकरी या कोई भी प्लेनेट अपने डेबिलिटेड साइन में जाता है और उस घर का स्वामी, अगर जो लॉर्ड है वो अगर सेंटर में हो या ट्रायंगल में हो, तो नीच भंग मिलता है उस प्लेनेट को। और या तो जो उस राशि के अंदर मीन्स पाइसेस साइन के अंदर वो जा रहे हैं और पाइसेस साइन के जो लॉर्ड हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति जुपिटर, वो वहाँ से सेंटर में है और उनका एक स्थान परिवर्तन भी हो रहा है। ये भी एक अलग एंगल है जो इसको और बल देता है इस राजयोग को। मीन्स मरकरी जा रहे हैं पाइसेस साइन में और पाइसेस साइन के जो लॉर्ड हैं वो जेमिनी साइन के अंदर हैं, जेमिनी साइन के जो लॉर्ड हैं वो मरकरी हैं। तो इंटर एक्सचेंज हो गया दोनों प्लैनेट्स का। इसके साथ एक अलग त्रिकोण बनता है कि अगर जो प्लैनेट इसी राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं, मीन्स अगर वीनस एग्जॉल्टेड है और वीनस सेंटर में हो तो भी नीच भंग मिलता है। खैर वीनस इस बार एग्जॉल्टेड नहीं, एग्जॉल्टेड है थे रादर, बट अभी के लिए वो मेष राशि में है। बट पिछले साल के अंदर 2025 में भी नीच भंग मिला था मरकरी को, और उस समय के ऊपर मरकरी उनके साथ ही थे, वहीं पर थे मीन राशि में। बट हम अभी अब बात कर रहे हैं इस साल के बारे में। और जो अगर मरकरी और वीनस भी कंजक्टेड होते जो पिछले साल थे, तो तब भी ये नीच भंग राजयोग मिलता है। और जुपिटर और मरकरी अगर कंजक्ट होते इसी साइन के अंदर, तब भी नीच भंग राजयोग मिलता। तो ये 4-5 फैक्टर्स होते हैं और इस हिसाब से हमें पिछले साल भी नीच भंग राजयोग मिला था, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ी अपसाइड देखने को मिली थी। और इस साल भी हम एक अपसाइड इसी वजह से देखने वाले हैं। हम इस बार की अपसाइड को बताने से पहले आपको पिछले साल की अपसाइड के बारे में एक बार रूबरू करा देते हैं, बता देते हैं लास्ट ईयर क्या हुआ था। लास्ट ईयर 2025 के अंदर 27 फरवरी से लेकर 7 मई तक इस पीरियड के अंदर मरकरी पाइसेस साइन के अंदर ही थे, मीन्स अपनी नीच राशि में ही थे। और इस पीरियड के अंदर जब तक वीनस नहीं आए थे यहाँ पर, मरकरी ने कोई खास उसमें इफेक्ट बल नहीं आया था, मीन्स उनको नीच भंग नहीं मिला हुआ था स्टार्टिंग में। और मरकरी रेट्रो हुए 15 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक। इस पीरियड के अंदर हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक
टेंट्रम खेला था पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड में एक टैरिफ वॉर शुरू की थी, जिसकी वजह से सारे फाइनेंशियल वर्ल्ड में उस समय भी डिबैकल आया था, मार्केट में नोज डाइव हुई थी मार्केट्स। और फुल जब ये मार्केट डाउनसाइड हुई थी, उसके बाद 8 अप्रैल को जब रेट्रो पीरियड खत्म हुआ था मरकरी का, और 7 मई 2025 तक उनका रेट्रो पीरियड खत्म हुआ था, उस पीरियड के अंदर हमने बहुत बड़ी अपसाइड देखी थी। मींस उस समय के ऊपर निफ्टी में 10%, सेंसेक्स में 10%, बैंक निफ्टी में 10%, डाउ जोन्स में 8%, नेस्डेक में 14% की अपसाइड थी, और S&P 500 में 11% की अपसाइड थी। गोल्ड में 14% की अपसाइड थी, सिल्वर में 11% की अपसाइड थी, और कॉपर में भी 11% की अपसाइड थी। ये पीरियड था 8 अप्रैल 2025 से 7 मई 2025। और अब हम जो पीरियड है वो देखने वाले हैं, वो पीरियड है जो अभी शुरू होने वाला है 13 तारीख से, 11 तारीख से। 11 तारीख से शुरू होगा, बट इसका ट्रेडिंग सेशन 13 तारीख से, इसका जो क्लाइमैक्स शुरू होगा, जो पर्दे के सामने चीज़ें आएंगी, पर्दे से बाहर चीज़ें आएंगी, वो आएंगी 13 तारीख से, मीन्स अगले मंडे से। और उससे पहले का आज का और कल का सेशन कूल ऑफ सेशन रहेगा यूएस सिक्योरिटीज में और कमोडिटी मार्केट में, और हम एक बहुत बड़ी अपसाइड देखने वाले हैं। कहने का मतलब ये है 13 तारीख से, और ये पीरियड इस बार रहने वाला है 30 अप्रैल 2026 तक। तो मीन्स 13 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक हम बहुत बड़ी एक स्पाइक देखने वाले हैं सारी एसेट क्लासेस में। मींस इक्विटीज़ में, कमोडिटीज़ में हम एक बहुत बड़ी स्पाइक देखने वाले हैं। हमने कल भी एक एपिसोड डाला था, उसमें हमने बात की थी सूर्य का मेष राशि में आना और मंगल का भी मेष राशि में होना, पहुंचना। ये एक यूनिक फैक्टर है जो गोल्ड को एक बड़ा पुश देने वाला है। अब ये मरकरी का जो पीरियड है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड के कारक है मरकरी, ये भी एक बड़ा पुश देने वाला है। बाकी नेगेटिव जो योग हैं वो भी बने हुए हैं मार्केट के अंदर। मंगल जब तक है पाइसिस साइन के अंदर, ये एक नेगेटिव रहेगा, बट कुछ चीज़ों के अंदर पॉजिटिविटी भी पूरी रहेगी। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, वॉर भी रहेगी, बट अब जो वॉर में क्रूड बढ़ता था और गोल्ड सिल्वर गिर रहे थे, वो चीज़ नहीं होगी। अब क्रूड गिरेगा वॉर होने के बावजूद भी, बट गोल्ड सिल्वर बढ़ेंगे, इक्विटीज़ बढ़ेंगी। तो ये एक अलग फैक्टर होने वाला है। इस सारा जो खेल है वो मरकरी का है, और जो मरकरी है वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, वो रैग्स टू रिचेस, मीन्स फर्श से अर्श तक का जो सफ़र है वो अब देखने को मिलेगा आपको। कुछ चीज़ों के अंदर आप ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर आप एकदम अवाक रह जाएंगे कि किस तरह से मार्केट में अब ये बदलाव आना शुरू हुआ है, और इसका जो एक तरह से सडन प्रॉफिट मिलेगा मार्केट में। जैसे कि हमने सारे वर्ल्ड मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, हमने कल की तारीख में 7 तारीख में एक बहुत बड़ा अपसाइड देखा। 6 तारीख को सिनेरियो कुछ और था, और डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से चीज़ें बदली, और जो ये सीज फायर की बात हुई, घटना हुई, उस हिसाब से हमने मार्केट में बहुत बड़ा सर्ज आते हुए देखा। ये भी इस तरह के झटके हम आने वाले दिनों के अंदर देखने वाले हैं। 13 तारीख से लेकर 30 तारीख का जो पीरियड है, उस पीरियड के अंदर हम इसी तरह की एक एक्टिविटी देखने वाले हैं। करीबन 3 हफ्ते का ये सफ़र रहेगा, और 3 हफ्ते आपको भुलाए नहीं भूलेंगे, ये हमारा वायदा है। तो ये हमारा कहना है, मैसेज है आपके लिए। तो अगर आप किसी भी तरह से कोई भी कमोडिटी में या इक्विटी में शॉर्ट पोजीशन में है, तो आप समझ जाएं मार्केट में एकदम से बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, और ये तेजी आपको एक तरह से सरप्राइज कर सकती है। आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे एपिसोड से वैल्यू एडिशन मिल रही होगी, आपको अपने ट्रेड करने में, पोजीशंस लेने में आसानी होती होगी, और आप इसका भरपूर प्रॉफिट भी लेते होंगे। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो आप काइंडली कमेंट्स करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।